लेट्स स्टार्ट। दो चरांक वाले रेखीय समीकरण में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, आलेख विधि। इससे पहले वाले लेक्चर में जब हमने डिस्कस किया था कि आलेख विधि को कैसे हल करते हैं और एक सवाल के जरिए हमने सीखा कि आलेख विधि कैसे हल होती है। आज हम और आगे बढ़ेंगे और कुछ सवालों के जरिए और उसको परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम पहला सवाल लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। सो गाइस, पहला सवाल x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 -2 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। चलिए इसको हल करते हैं। हल तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप पहले समीकरण को देंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 और ये है आपका समीकरण नंबर 1। x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ये है समीकरण नंबर 2। मैंने आपसे कहा था फर्स्ट पॉइंट पे आप पहला समीकरण लेंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, ये है आपका समीकरण नंबर 1। इसको हल करने का तरीका मैंने आपको क्या सिखाया था, यहां से आप माइनस y का मान निकालेंगे, मतलब y का मान निकालेंगे। यहां से हमेशा आप चाहें तो आप x का भी मान निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप x का मान निकाल के भी सवाल हल कर सकते हैं, y का मान निकाल के भी सवाल हल कर सकते हैं। तो मैं आपको y का मान निकालने की बात कर रहा हूं, तो यहां से आप y का मान निकालिए। तो माइनस वाई इक्वल्स टू ये -2 प्लस x उस तरफ जाएगा तो -x। याद रखिए, मैंने आपसे हमेशा कहा हुआ है कि यहां पर पहले स्थान पे आप माइनस कभी भी मत रखिए। इस माइनस को आप चेंज करिए। माइनस चेंज करने का तरीका क्या है, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर तो चेंज हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपको दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर यह स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। आपका स्टैंडर्ड हाई है, वो अंडरस्टूड है, वो समझ में आ जाता है कि आपने यहां से इसको चेंज किया हुआ है। तो माइनस चिन्ह यहां से हटाएंगे तो आगे आने वाले चिन्ह क्या होंगे, सब बदल जाएंगे। तो ये 2 और ये प्लस x, देखिए माइनस चिन्ह हट गया, माइनस का यहां से हटाएंगे तो आगे आने वाले चिन्ह बदल जाते हैं। माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस, तो माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। तो y इक्वल्स टू यहां पर आ गया आपका 2 प्लस x। तो बेटा यहां इसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि आपको 3 कॉलम लेना है, x y x y। तो गाइस इस तरह से हमने यहां पर 3 कॉलम बना दिए, x y x y, ये पहला कॉलम, ये दूसरा और तीसरा। यस, जरा सवाल देखिए यहां पर, ये चौथा सवाल देखिए, यह है आपका 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। y का मान निकालते हैं यहां से, -3y इक्वल्स टू 0, ये प्लस 2x उधर जाएगा, क्या हो जाएगा -2x। 0 का कोई मतलब है नहीं, -3y इक्वल्स टू 0 कोई मतलब नहीं है, -2x, माइनस माइनस कैंसल, तो 3y इक्वल्स टू 2x, y इक्वल्स टू 2x अपॉन 3। जरा ध्यान दीजिए, यहां पर ये सवाल बटे में आ गया, अपॉन में आ गया, लेकिन यहां पर सम्स अपॉन में नहीं है, ये डिफरेंस है। ये प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास समय नहीं मिला था बात करने के लिए, इसलिए मैंने एक लेक्चर के ऊपर एक वीडियो और बना रहा हूं। ये आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अगर सम्स बटे में रहेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसको भी सॉल्व करने का तरीका है। तो पहले हम इस मेथड को, यानी आलेख विधि में बिना बटे के जब रहेगा, यानी जो अपॉन में कुछ भी नहीं रहेगा, इसके पहले y के पहले कोई गुणांक नहीं रहेगा, वो तरीका अच्छे से पक्का कर लेते हैं, सीख लेते हैं। उसके बाद बटे में आएगा तो उसको कैसे हल करना है। हालांकि कुछ करना नहीं, यहां पर भी आपको अपने मन से लेना है, मान लेना है, उसको हल करते रहना है। दशमलव में आएगा तो क्या देखना है, तो वो एक सिस्टम है, तरीका है, उसके सवाल थोड़े करने पड़ेंगे हमको। तो पहले हम इसको अच्छे से फिनिश करते हैं, समझते हैं, इसके बाद वो सम्स करके लेते हैं। तो गाइस जरा आप बात समझिए। सो यहां इसके आगे हम लिखेंगे x का मान, x के वैल्यूज, और x के वैल्यूज लिखने के लिए मैंने आपसे क्या कहा था कि यहां पर आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसा चाहें वैसा आप लिख सकते हैं। आप 0 1 2 1 2 3 x का मान आप अपनी मर्जी से जो चाहे वो ले सकते हैं। तो मैं यहां पर लेता हूं 0 1 2, आप 1 2 3 प्लस में माइनस में जिसमें चाहे आप उसको ले सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन कोशिश करिए कि आप बड़े नंबर मत लीजिए, 20 30 40। अरे 20 30 40 लेंगे तो आपको जब ग्राफ बनाना पड़ेगा तो आपको 20 तक 30 तक 40 तक ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो उतना बड़ा तो आपकी बुक में जो है कि लाइन भी नहीं है, तो नहीं आएगा। इसके लिए कभी भी छोटे अंक लीजिए, सॉल्व करने में भी आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। सो हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू 2 प्लस x, ये x के वैल्यूज यहां पर पुटअप करेंगे, रखेंगे और y का मान लेते चले जाएंगे। यानी y का जैसे जैसे आप x का मान रखोगे y का मान आपको एक एक करके मिलता चला जाएगा।
तो यक्स का वैल्यू है पहला 0, सो y इक्वल्स टू 2 प्लस 0, यक्स का मान हमने 0 रखा, y इक्वल्स टू 2 प्लस 0 यानी क्या आएगा 2, तो y का मान आ गया 2। अब हम यहां पर यक्स का मान 1 रखेंगे, 1 2 प्लस 1 कितना आया 3, तो यहां पर 3, यक्स का मान 2 रखेंगे, तो यहां पर 2 प्लस और 2 कितना हो जाएगा 4, दैट्स इट। ये 0, 2, 1, 3, 2, 4, दैट्स बेटा। ये देखिए ये आपका पहला समीकरण क्या हो गया सॉल्व, ये पहला समीकरण हल हो गया। बिल्कुल इसी तरह से आपका दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण क्या है आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया और हमको 3 कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, 3 निर्देशांक मिल चुका है। अब हम सेकंड समीकरण जो है, सेकंड इक्वेशन है, उसको सॉल्व कर रहे हैं। y का मान निकालेंगे यहां से, y इक्वल्स टू 6 प्लस x उधर जाएगा तो माइनस x, दैट्स इट। यहां पर भी आप 3 कॉलम बनाएंगे, x y, ओके। ये गाइस आपका 3 कॉलम रहा, हाँ ओके। फिर जैसा मैंने आपसे कहा था, हमेशा आपको याद रखना है कि x का मान आप अपने मन से रखेंगे, याद रखिए, अपनी मर्जी से लीजिए आप। तो 0 1 2, चलिए y इक्वल्स टू 6 माइनस x, y इक्वल्स टू 6 माइनस, पहला मान क्या है यहां पर 0, 6 में से 0 माइनस होगा तो 6, यहां पर 6। अगला वैल्यू है आपका 1, 6 माइनस 1 कितना आएगा 5। अगला वैल्यू है आपका 2, 6 माइनस 2 कितना आएगा 4। सो 0 6 1 5 2 4, दैट्स इट। सो बच्चे यहां से देखिए आपका समीकरण 1 के लिए भी हमने हल कर दिया है, 3 निर्देशांक ले लिए हैं, और समीकरण 2 को हल करके भी हमने 3 निर्देशांक प्राप्त कर लिए, 3 कोऑर्डिनेट्स हमको यहां पर मिल चुका हुआ है। यही है इस मेथड को सॉल्व करने का तरीका। गाइस आप समझिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, आलेख विधि, ग्राफ मेथड मतलब ग्राफ मेथड से सवालों को हल करने के लिए किस तरह से आप मेथड अप्लाई करेंगे, ये रहा आपके सामने। जी आप तब करेंगे, इस मेथड को तब अप्लाई कर रहे हैं जब यहां y के पहले कोई गुणांक नहीं रहेगा। y के पहले गुणांक रहेगा तो अपॉन में आएगा, अपॉन में आएगा तो आपको प्लस माइनस गुणा भाग थोड़ा करना पड़ेगा, तो भी आपको 3 निर्देशांक मिलेंगे। उसके ऊपर भी हम सवाल देखेंगे, आने वाले समय में करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, इनके आधार पे हम ग्राफ कैसे बनेंगे। लेट्स स्टार्ट। ये रहा आपका x एक्सिस, x अक्ष, और ये रहा मेरे बच्चे आपका y अक्ष, y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस। ये एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेदित करते हैं वह है पॉइंट 0। हाँ, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, ये ग्राफ के लिए भी कुछ बच्चों ने कहा है कि उनको ये ग्राफ के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में बताइए सर। तो मैं एक काम करता हूं, अभी ये सम्स के बीच में उन चीजों को लेने जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा और वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो फिर वो उसमें इतना अच्छा मजा नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, इस ग्राफ के लिए एक अलग से वीडियो बनाते हैं जिसमें आपको पूरा टोटल ये ग्राफ को कैसे पॉइंट रखते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ग्राफ का पॉइंट कैसे रखा जाएगा, वो सारी चीजें, ये प्रथम जो है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इसके जो निर्देशांक क्या होते हैं, इसका सब हम देख लेंगे। एक वीडियो स्पेशली मैं सिर्फ ग्राफ के ऊपर बनाऊंगा कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। फिलहाल हम सिर्फ थोड़े में समझेंगे कि जिससे आपको इन सवालों को हल करने में ज्यादा तकलीफ ना आए। सो गाइस याद रखिएगा कि 0 ये x और y जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, where axis x and y intersect each other, that point we called origin point, उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। जहां पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं उसको कहते हैं मूल बिंदु, और इसका निर्देशांक हमेशा 0 होता है। याद रखिएगा, इस मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट का निर्देशांक हमेशा 0 0। आपको 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन में मिल जाता है कभी कभी, मूल बिंदु का निर्देशांक डैश डैश डैश, फिलअप्स हमको पता ही नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है, तो ये कोई बुक में लिखा हुआ नहीं आपको मिलेगा हर एक चीज। ये आप समझिए, ये कभी कभी आता भी है एग्जाम्स में, x अक्ष और y अक्ष
ये जो दोनों एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेदित करते हैं उसका निर्देशांक होता है 0, 0। तो ये हो गया 0। x अक्ष में जब इसके दाहिनी तरफ जाएंगे तो हमेशा आप प्लस अंक लीजिए। x अक्ष में जब आप 0 के बाईं तरफ आएंगे तो माइनस अंक लीजिए। x अक्ष में 0 के ऊपर जाएंगे तो प्लस अंक लीजिए। x अक्ष में 0 के नीचे आएंगे तो माइनस अंक लीजिए। दैट्स इट। चलिए यार जरा नंबर देखिए। सबसे बड़े नंबर मैंने आपको बताया था, इसमें से सबसे बड़ा नंबर देखिए क्या है, 6। सबसे बड़ा नंबर इसमें 6 है। तो चारों तरफ 6 लीजिए। 1 2 3 4 5 6। -1 -2 -3 -4 -5 -6। 1 2 3 4 5 6 7। अब ज्यादा भी ले सकते हैं ये। -1 -2 -3 -4 -5 -6। और यहां पर क्या लिखेंगे, पैमाना। यस, ऑलवेज पैमाना दोनों अक्षों पर, ऑन बोथ एक्सेस, दोनों अक्षों पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। सो गाइस, ये रहा आपका फॉर्मेट तैयार है ग्राफ का। अब हम इस ग्राफ को इसमें प्लॉट करते हैं। कैसे, लेट्स स्टार्ट। 0 2, ये है आपका 0, y पे 2, ये पॉइंट रहा। इसको डॉट करके गोला करिए, राउंड करिए। 1 3, x पे 1, y पे 3, ये पॉइंट रहा आपका। दैट्स इट। 2 4, x पे 2, y पे 4, दैट्स इट, ये पॉइंट रहा। अब इन तीनों से जाते हुए एक लाइन खींचिए, एक रेखा खींचिए, इस तरह से गई यहां पे। ओके, दैट्स इट। अब ये जो लाइन ड्रॉ हुआ है मेरे बच्चे, ये कौन से समीकरण का है, वो समीकरण आप लिखिए। ओरिजिनल समीकरण जो बनाया वो नहीं है, ओरिजिनल। तो x माइनस y इक्वल्स टू -2। चलिए अब दूसरा समीकरण 0, 6 0 6, ये रहा आपका पॉइंट। ओके, 1, 5 1 और 5, ये पॉइंट रहा आपका। दैट्स इट। ये ऐसा 1 5 ऐसा बन रहा हूं, नहीं तो कैसा छुप जाता होगा। तो वो मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सीधा जो है कि कैसा, ये ग्राफ तो है नहीं ना, तो लाइन थोड़ा सीधा हो सके, जितना हो सके अपन ट्राई करते हैं उसको। दूसरा है 2 4, ये 2 और ये 4। हाँ, ओके, दैट्स 2 4 वाला कॉलम तो ऑलरेडी आपके पास है ही। इससे पहले भी देखिए, इसमें भी 2 4 था और इसमें भी 2 4 आवा। क्लियर हो गया कि निर्देशांक वही है, वहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहां से ये जाएगा इस तरह से। दैट्स इट। या और ये रेखा को आप नाम दे देंगे क्या, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ये लाइन आया आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। देखिए बच्चे, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेदित करते हैं वही पॉइंट होगा इसका हल। और वो पॉइंट कौन सा है, 2, 4। दैट्स इट, 2, 4। नाउ दिस इज द वे इन विच यू हैव टू सॉल्व। ये रहा वो तरीका जिसके आधार पे आपको करके लेना है। गाइस, जरा बात को बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित समझिए। पॉइंट को क्या करना है, सबसे पहले जो समीकरण है वो हमने लिखा, समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 लिखने के बाद क्या किया, यहां से y का मान निकाला। आप x का भी मान निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसका मान निकालते हैं। आप x का भी मान निकाल सकते हैं। सो यहां से हमने y का मान निकाला, तो y का मान निकाला तो देखिए यहां से देखिए y का मान, माइनस चिन्ह हटाया तो चिन्ह बदल गया। ये समीकरण आया, x कॉमा y, 3 कॉलम बनाए हमने। x का मान अपने मन से लिखा, हल किया, y का मान मिल गया, 3 निर्देशांक मिल गया। बिल्कुल इसी तरह से समीकरण दूसरा, ये हमने ग्राफ प्लॉट किया और ग्राफ के ऊपर हमने क्या किया, बिंदुओं को रख दिया। इस तरह से आपका ये पूरा सवाल हल हो गया। गाइस, अब इसका उत्तर लिखेंगे। सो उत्तर लिखने के तरीके देखिए, आप लिख सकते हैं समीकरणों के हल, या समीकरण का हल, या सिर्फ हल। मैंने आपको बताया, आपके ऊपर डिपेंड है, आप जैसा चाहे उसको लिख सकते हैं। यहां लिखूंगा मैं समीकरणों के हल बराबर क्या आया हुआ है, 2, 4।
दैट्स इट, 2,4। और मेरे बच्चे ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। गाइस समझ गया होगा, जहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि ये किस तरह से इसको किया गया है। और इसके बाद के लेक्चर में हमें सीखना है कि जब वो सवाल बटे में, जैसे मैंने आपको बताया ना चौथे सम्स के लिए, जब वो बटे में आएगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, किस वे में सॉल्व करेंगे, जरा आप समझिए। और इसके बाद दूसरा सम्स, तीसरा सम्स आप कर सकते हैं। ये बटे वाले सवाल आप ट्राई करिएगा, मैंने कहा ना बटे में लेकर आप एक्स का मान अपने मन से रखें, आप ग्राफ प्लॉट करिए, देखिए कि क्या होता है। 100% आएगा, ट्राई करिएगा, नहीं तो एक लेक्चर में इसके ऊपर लेने वाला हूं, वीडियो बनाने वाला हूं उसके ऊपर। तो देखिए 6 सम्स कर सकते हैं, 7, 8, 9 भी ट्राई करिएगा। और ये रहा आपका सम्स नंबर 10 भी आप कर सकते हैं। तो ये कुछ सम्स ऐसे हैं जो मैंने दिए हुए हैं, जो आपको व्यवस्थित आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। तो गाइस इससे पहले जो हमने ये चैप्टर 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो हमने किया हुआ है, उसमें पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन यानी युगपत समीकरणों को कैसे हल किया जाता है उसके बारे में देखा। उसके बाद हमने क्रैमर्स रूल देखा था। वो 2 मेथड कंप्लीट करने के बाद हमने ग्राफ पॉइंट उठाया था। ग्राफ के लिए ग्राफिकल मेथड क्या है, आलेख विधि क्या है, वो इससे पहले वाले वीडियो में एक वीडियो बनाया, आज ये दूसरा हो गया। एक वीडियो इसके ऊपर भी और बनेगा जिसमें हम ये बटे वाले सवाल देखने वाले हैं, यानी अपॉन वाले सम्स देखने वाले हैं। बच्चे याद रखिएगा, तो ये एक पहला चैप्टर जो आपका 10th महाराष्ट्र बोर्ड अलजेब्रा के लिए जो पहला चैप्टर है, उसका लगभग जो 3 इंपॉर्टेंट वेरी वेरी मेथड है वो हमने कंप्लीट किए। इसके बाद भी है, इसके बाद भी सम्स हैं, उनको सॉल्व करना है। बाद में वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, शाब्दिक सवाल आएंगे, उसको भी सॉल्व करना है। लेकिन ये सब क्या है, उसके बेसिक्स है। अगर एक बार ये आपका पक्का हो गया तो परफेक्ट हो गया। लेकिन क्या हो रहा है कि अभी आप जो इससे पहले के लेक्चर्स हुए हैं, वो लेक्चर्स जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हुए हैं, वो पूरे लेक्चर्स, उससे पहले वाले लेक्चर्स आप देखिए। और उसके जो होमवर्क वाले सम्स है ना, देखिए होमवर्क जो मैंने दिया है ना, उसको आप प्लीज फॉर गॉड से उसको आप 100% कीजिए। ऐसा नहीं, उसको बार बार देखिए और उसको पूरा सम्स को सॉल्व कीजिए। जब भी कोई डाउट्स है तो वीडियो आपके पास पड़ा हुआ है, आप उसको उठाइए, देखिए और करके लीजिए। मेथड को जब तक आप परफेक्ट वे में करेंगे नहीं, जब तक आप उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप सम्स कैसे सॉल्व कर पाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिना अभ्यास के आपसे कुछ नहीं होगा। याद रखिएगा, स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा हथियार होता है उसका अभ्यास। हमेशा टाइम पास करने के बारे में हमें नहीं सोचना है, हमें अभ्यास करना है। लॉकडाउन है, आप घर के अंदर बैठे हुए हैं, इसका कतई अर्थ नहीं है कि चलो अभी क्या है, अभी आराम करते हैं, क्या जरूरत है, बाद में जब स्कूल खुलेगा तब देखेंगे, तब ट्राई करेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आप करते रहिए, स्कूल भी खुलेगा, पढ़ाई भी होगी, आगे सब चलने वाला है। ये दुनिया स्टॉप नहीं होने वाली है, सब कुछ चलने वाला है। समय निरंतर चलता रहता है, यू नो दैट। संसार में सब कुछ बंद हो जाएगा, लेकिन समय कभी भी स्टॉप नहीं होगा, वो चलता रहेगा। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं जीवन में आते रहती हैं, आती रहेंगी, जाते रहेंगी, आते रहेंगी, जाते रहेंगी, बट यू शुड नॉट स्टॉप। आपको स्टॉप नहीं होना है, आपको अपना काम व्यवस्थित परफेक्ट वे में करते रहना है, और आप करके लीजिए अच्छे से व्यवस्थित। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, इस सम्स को और आगे बढ़ाएंगे, बटे वाला सवाल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सम्स करते रहिएगा अच्छे से और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।